बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। तो आज की जो ये मुख्तसर सी नशिस्त होगी, इसमें हम ये देखेंगे कि पंजाब के अंदर कौन कौन से ड्रग से लाइसेंस हैं जो आजकल चल रहे हैं और उनके क्वालिफाइड पर्सन कौन कौन हो सकते हैं। लेकिन इसका जिक्र करने से पहले हम थोड़ा सा उसके जो तारीखी हवाला है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि पहले क्या था और अब क्या है। तो इसको हम देखते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले ड्रग एक्ट 1940 जो था वो राज था, और जब पाकिस्तान फिर उसके बाद 1945 के अंदर उसके रूल बने, और जब पाकिस्तान बन गया 1947 में, तो वही ड्रग एक्ट जो 1940 का था और जो ड्रग रूल 1945 के थे उनको ही अडॉप्ट कर लिया गया और उसी के मुताबिक सारा काम चलता रहा। फिर काफ़ी देर के बाद 1958 के अंदर पाकिस्तान ने इसके बारे में काफ़ी काम किया और ड्रग रूल बनाए, लेकिन एक्ट वही 1940 वाला ही रहा। तो जो उस वक्त बनाए गए रूल, उनका नाम था पंजाब सिंध NWFP बलोचिस्तान ड्रग रूल 1958। यानी ड्रग रूल पूरे पाकिस्तान के जो उस वक्त 4 सूबे थे उन सब के लिए एक ही बने। तो इसमें उस वक्त जो ड्रग सेल लाइसेंस बनाए गए वो 2 किस्म के थे। एक लाइसेंस था कि ड्रग सेल लाइसेंस ऑन फार्म नंबर 20, और दूसरा था ड्रग सेल लाइसेंस ऑन फार्म नंबर 21। इन दोनों में फर्क ये था कि जिसके पास फार्म नंबर 20 पे लाइसेंस होता वो आम जनरल किस्म की मेडिसिन सेल कर सकता था, और उसके ऊपर मेंशन था कि जो ड्रग शेड्यूल सी में आती हैं, यानी जो शेड्यूल सी है किसका, 1958 के रूल का, उसके अंदर जो मेडिसिन दी गई हैं वो फार्म नंबर 20 वाला सेल नहीं कर सकता। वो सेल कर सकता है कौन, जिसके पास लाइसेंस है फार्म नंबर 21 पे। और उन दोनों में फर्क क्या था? क्वालिफाइड पर्सन के लिहाज से कोई फर्क नहीं था। फर्क ये था कि जिसके पास स्टोरेज कंडीशन बेहतर थी और लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाए कि ये प्रीमिसेस जो फिट है फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट, यानी जो मेडिसिन की लिस्ट शेड्यूल सी में दी गई है उनके मुताबिक ये प्रीमिसेस फिट है, तो उसको लाइसेंस नंबर 21 मिल जाता था। बाकी क्वालिफाइड पर्सन के लिहाज से इन दोनों में कोई फर्क नहीं था। ये रिटेल भी कर सकते थे, ये होलसेल भी कर सकते थे, दोनों ही। लेकिन फर्क ये था कि जो रिटेल करता उसके लिए क्वालिफाइड पर्सन होना जरूरी था, और जिसने होलसेल करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, उसके लिए वहां सिर्फ लफ्ज होलसेल लिख दिया जाता था, उसके लिए किसी क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत नहीं थी। और उनमें से कुछ लाइसेंस आज भी चल रहे हैं। तो उस वक्त जो क्वालिफाइड पर्सन थे 1958 के रूल के तहत, तो वो थे 3 किस्म के क्वालिफाइड पर्सन। एक क्वालिफाइड पर्सन वो जिनके पास फार्मेसी में डिग्री हो या डिप्लोमा हो, और दूसरे क्वालिफाइड पर्सन वो जिन्होंने एक सोसाइटी मेंबर ऑफ द
फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ बरतानिया, उसका कोई मेंबर है तो वो भी क्वालिफाइड पर्सन बन सकता था। और तीसरा था वो बंदा जिसका डिस्पेंसिंग के अंदर 4 साल का एक्सपीरियंस हो। यानी 3 किस्म के क्वालिफाइड थे, ये तीनों रिटेल कर सकते थे। तो फिर इसके बाद 1976 के अंदर, यानी 58 और 1976 के अंदर कोई रूल नहीं आया। 1976 के अंदर फिर पाकिस्तान ने ड्रग एक्ट 1976 बनाया, और उसमें ज्यादातर चीजें तो वही थी जो पहले ऑलरेडी चल रही थी, थोड़ी बहुत उसमें तब्दीली की गई, और रूल वही स्टार्ट में वही 58 वाले चलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता खुदा खुदा करके 1988 के अंदर फिर पंजाब ने पंजाब ड्रग रूल्स 1988 बनाए, और उसमें उसने एक सारा दिया सिस्टम कि किस तरह ड्रग सेल होगी और किस तरह ये ड्रग सेल को कंट्रोल किया जाएगा और लाइसेंस किसको इशू किया जाएगा, ये सारी बातें उसमें आई। उसके अंदर जो लाइसेंस बनाए गए वो 4 किस्म के थे। एक तो हम कहते थे कि लाइसेंस ऑन फार्म नंबर 9, लाइसेंस ऑन फार्म नंबर 10, लाइसेंस ऑन फार्म नंबर 11 एंड लाइसेंस ऑन फार्म नंबर 12। तो एक एक फिक्रे में मैं उसकी थोड़ी सी आपको उसका तारुफ कराता जाऊं, क्योंकि जो नए आने वाले लोग हैं क्योंकि अब तो मैनुअल में भी ड्रग मैनुअल में भी ये 1988 वाला का रूल नहीं मिलते, तो इसलिए एक एक फिक्रे में उसकी थोड़ी सी तफसील दे देता हूं कि ये लाइसेंस क्या थे। तो जो लाइसेंस था ऑन फार्म नंबर 9, उसको हम कहते थे कि ये रिटेल का लाइसेंस है, कि जिसके पास ये लाइसेंस होगा वो रिटेल कर सकता है। फार्म नंबर 10 के पास जिसका लाइसेंस था वो था कि ये होलसेल यानी डिस्ट्रीब्यूशन ये कर सकता है। जिसके पास 11 था उसको था कि ये नारकोटिक्स या कंट्रोल ड्रग ये बंदा रख सकता है। और जिसके पास था लाइसेंस नंबर 12 वो था फार्मेसी का, कि ये बंदा कंपाउंडिंग भी कर सकता है। तो जो है इसमें लाइसेंस नंबर 9 था, 10 था, 11 था और 12। 1988 के कानून के तहत भी ये सारे लाइसेंस फार्मासिस्ट को मिल सकते थे, यानी जो कैटेगरी ए होल्डर है। लेकिन जो कैटेगरी बी है वो लाइसेंस नंबर 9, लाइसेंस नंबर 10 और लाइसेंस नंबर 11 ले सकता था। लाइसेंस नंबर 11 जो नारकोटिक और कंट्रोल ड्रग का था, उसमें सिर्फ एक कैद लिखी हुई थी कि जिसके पास लाइसेंस नंबर 9 है या 10 है या 12 है तो वो ये लाइसेंस नंबर 11 जो है वो ये ले सकता है। तो इस तरह ये 4 लाइसेंस थे जो आए थे। 1988 के अंदर डिस्पेंसर को लाइसेंस अलो नहीं किया गया था। उसके बाद हुआ ये कि कुछ डिस्पेंसर जो हैं वो हाई कोर्ट में रिट में चले गए, और 1992 के अंदर तकरीब के अंदर डिस्पेंसर के हक में हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको भी लाइसेंस इशू किया जाए। तो फिर लाइसेंस नंबर 9, 10, 11 ये तीनों मिलने शुरू हो गए डिस्पेंसर को भी। इस तरह 1988 के रूल में भी फिर अमेंडमेंट इसी तरह हुई कि हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया, तो फिर ये लाइसेंस मिलने शुरू हो गए, यानी 9 नंबर, 10 नंबर और 11 ये कैटेगरी बी को भी मिलते, कैटेगरी ए को भी मिलते और डिस्पेंसर को भी मिलने शुरू हो गए। चूंकि 1958 के रूल में था कि ये
अगर कोई डिस्पेंसिंग का जिसका 4 साल का एक्सपीरियंस है उसको ड्रग सेल लाइसेंस मिल सकता है। तो इसलिए जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया उन्होंने भी ये मेंशन कर दिया कि अगर किसी डिस्पेंसर का एक्सपीरियंस 4 साल का है तो उसको लाइसेंस दे दिया जाए। तो इस तरह वो भी क्वालिफाइड की लिस्ट में शामिल हो गए। इस तरह ये सारा सिलसिला चलता रहा। उसके बाद 2007 यानी 2007 में फिर पंजाब ने नए रूल जो हैं वो बनाए ड्रग सेल के हवाले से। तो उसमें पंजाब में जो रूल बने 2007 में, उसमें लाइसेंस को फिर पहले स्टार्ट में सिर्फ 2 लाइसेंस दिए गए। एक था लाइसेंस ऑन फार्म नंबर 9 और उसका नाम था फार्मेसी, और एक था लाइसेंस ऑन फार्म नंबर 10 और उसका नाम था मेडिकल स्टोर। ये स्टार्ट में जो रूल बने 2007 में, उसमें ये सिर्फ 2 लाइसेंस थे कि एक लाइसेंस ऑन फार्म नंबर 9 यानी फार्मेसी और एक लाइसेंस नंबर 10 यानी मेडिकल स्टोर। तो अब इसमें यह रखा गया कि जो कैटेगरी ए होल्डर है यानी जो फार्मासिस्ट है वो चाहे तो लाइसेंस नंबर 9 ले ले यानी फार्मेसी का बना ले, अगर वो चाहे तो लाइसेंस नंबर 10 ले ले यानी मेडिकल स्टोर बना ले। इनमें थोड़ा सा फर्क रखा गया कि जो लाइसेंस नंबर 10 का वाला होगा वो शेड्यूल जी की अद्वियात सेल नहीं कर सकेगा। शेड्यूल जी क्या है इसका हम बाद में तज़किरा करेंगे किसी और नशिस्त में, इसकी डिटेल इंशाल्लाह देंगे कि वो क्या है और उसमें क्या क्या आता है और क्या उसमें लोगों के ज़हन में गलतफहमियां हैं। बहुत सारे इंशाल्लाह डिस्कस होगा किसी और नशिस्त में। तो इस तरह ये 2 लाइसेंस थे और इन दोनों को ये इजाज़त थी कि ये होल सेल करें या रिटेल करें। इसमें उस वक्त स्टार्ट में ये होल सेल भी करते रहे दोनों, ये दोनों रिटेल भी करते रहे। यानी जिसके पास कंपनी की तरफ से, मैन्युफैक्चरर की तरफ से अथॉराइज्ड एजेंट होने का सबूत होता वो उसमें होलसेल में चला जाता, डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता। इसके बाद इसमें एक अमेंडमेंट आई जो 2014 में आई, यानी 2014 के अंदर एक अमेंडमेंट आई और उसमें लाइसेंस नंबर 11 यानी जिसको आप अब डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस कहा जाता है, फिर वो इसमें शामिल किया गया। तो अब ये सूरत हाल है कि 2007 के जो रूल हैं उसमें 3 किस्म के लाइसेंस हैं। यानी लाइसेंस नंबर 9 उसमें हो गया जो फार्मेसी का है, फिर लाइसेंस नंबर 10 है जो मेडिकल स्टोर का है, और फिर लाइसेंस नंबर 11 है जो डिस्ट्रीब्यूशन का है। और इनमें क्वालिफाइड लाइसेंस नंबर 9 और 10 और 11 इन तीनों का क्वालिफाइड पर्सन कैटेगरी ए हो सकता है, और जो कैटेगरी बी है उसको लाइसेंस नंबर 10 जो है वो मिल सकता है। अब रहा ये कि इनका दायरा कार क्या है, ये क्या कर सकते हैं, इनकी वर्किंग कैसी होगी, कौन कौन से कानून पे लागू होंगे, वो इंशाल्लाह हम अपनी जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम उसका सारा तज़किरा करेंगे। यहाँ पे ये तज़किरा करना भी ज़रूरी है कि इस वक्त पंजाब के अंदर जो लाइसेंस चल रहे हैं, जिन पे लोग काम कर रहे हैं, वो तकरीबन 8 बनते हैं। यानी एक वो लाइसेंस जो 1988 से पहले इशू हुए थे, यानी 1958 के रूल के तहत, यानी लाइसेंस नंबर 20 और लाइसेंस नंबर 21, ये दोनों अब भी चल रहे हैं। इनके रिन्यूअल का मसला थोड़ा बहुत चल रहा है लेकिन ये अभी वैलिड हैं। इसके बाद जो लाइसेंस इशू हुए थे 1988 के तहत, उनमें से लाइसेंस नंबर 9, 10 और 11 जो डिस्पेंसर हजरात को इशू किए गए थे और वो लाइसेंस कन्वर्ट नहीं हुए 2007 के अंदर, तो वो 9, 10, 11 वो भी अभी
वैलिड हैं और उनके भी रिन्यूअल का थोड़ा सा मसला चल रहा है। और उसके बाद जो लाइसेंस इशू हुए 2007 में, वो हैं 2007 के रूल के तहत, और वो हैं लाइसेंस नंबर 9 यानी फार्मेसी, लाइसेंस नंबर 10 यानी मेडिकल स्टोर, और लाइसेंस नंबर 11 यानी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह कुल मिला के जो आजकल लाइसेंस रनिंग हैं उनकी तादाद 8 बनती है। और अगर किसी स्टूडेंट या ऐसा बंदा जो मेडिसिन का कारोबार कर रहा है, जो लाइसेंस होल्डर है या लाइसेंस होल्डर नहीं है फिर भी वो काम करना चाहता है, या मेरे कोलीग जो जूनियर हैं, अगर वो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। इंशाअल्लाह उसको सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो आज की नशिस्त में इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।